फगवाड़े क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपको 15 दिसंबर 2024 को एमपी सेट हुआ था उसके बारे में बताऊंगा। किंतु सेट में दो प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सभी विषयों के लिए होता है जो कि एक समान होता है, और प्रश्न पत्र द्वितीय अलग अलग विषयों के लिए होता है। तो इसमें पहले प्रश्न पत्र से संबंधित क्या सही आंसर है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 है, गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल। इसका निर्माण 1953 से शुरू किया गया था और 1960 में पूर्ण हुआ था। और क्वेश्चन 2, अवशिष्ट पदार्थों की डंपिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला गाजीपुर लैंडफिल किस क्षेत्र या किस जगह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में अवशिष्ट पदार्थ की डंपिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले गाजीपुर लैंडफिल क्षेत्र की जगह पर स्थित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 3, जिसमें लवणीय मृदा को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सोडियम अधिशोषण अनुपात के अनुसार चिन्हित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। EC बराबर 4 से अधिक, SAR बराबर 13 से कम। क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, भारत में बायो ईथर नीति जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार GOI द्वारा दी गई है। इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन अनुमानित है। तो यह अनुमानित लगाया गया था 2030 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2030। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है बी, 2016। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसदीय अधिनियम के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? इसका सही आंसर है सी, 1956 में UGC की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 8, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त शब्द संकल्प का अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से पाश्चात्य शिक्षा को भारत में थोपने का विरोधी था? तो इसका विरोधी था एनी बेसेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एनी बेसेंट। किंतु इसका समर्थन किया था थॉमस बे मैकाले ने इसका समर्थन किया था, और विरोधी है एनी बेसेंट। क्वेश्चन 10,
क्वेश्चन 10 में है ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय, ये स्थित है बिहार में। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये है पाकिस्तान में। तो इसका यह ऑप्शन में सही नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर दो जगह ए दे दिया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। तो यह क्वेश्चन हो सकता है आपत्ति लगाने पर डिलीट भी हो सकता है। क्वेश्चन 11, जब अवशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारिक उद्देश्य। क्वेश्चन 12, यह कथन किसने दिया? शिक्षा सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है, यह कहा है स्किनर। स्किनर ने कहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13, तकनीकी विकास तकनीकी के रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्मरण और पहचान। स्मरण और पहचान आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, शिक्षण के चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका सही नहीं है उपदेश देना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शिक्षक। क्वेश्चन 16, भारतीय सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, पायलट सर्वेक्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा पायलट सर्वेक्षण। क्वेश्चन 17, प्रायोगिक अनुमान में नियंत्रण शब्द किसका उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है बी, प्रयोगात्मक स्थितियों को रोकना। क्वेश्चन 18, कंप्यूटर समंक विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ताओं को पहला कदम क्या पता होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा सी, समंक संगठन और कोडिंग। क्वेश्चन 19, एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट के 3 मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रारंभिक पृष्ठ, मुख्य पाठ और अंत मामला। क्वेश्चन 20 है सही और गलत आचरण के सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? ये एथिक्स कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है नीतिशास्त्र। तो इसमें क्वेश्चन 21 है, इसका सही आंसर है महिलाओं के प्रति हो रहा भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही कारण है बी, निरक्षरता। तो इसका ऊपर है दिया गया है यहाँ पर, दुनिया की आधी आबादी अभी भी निरक्षर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, नारीवादी आंदोलन बड़े हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, असमान रूप से। इसका अंतिम पेशेस में आपने देखा होगा, महिला आंदोलन असमान रूप से आगे बढ़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का, असमान। क्वेश्चन 23, इसका सही आंसर है महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रही है।
तो इसका सही आंसर है ए, आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर। तो इसका अंतिम पेशेस में अंदर दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा देखो, आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने के खिलाफ। क्वेश्चन है 24, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं की उन्नति में किसने सहायता की है? तो इसका सही आंसर है यूनेस्को। इसका अंतिम पेशेज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे के लिए महिला कार्यकर्ता ने संघर्ष नहीं किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गरीबी से मुक्ति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित, ये अगला है 26 है, इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो ये चेहरे का हाव भाव में होता है, और हाव भाव और मुद्राएं होता है, और प्रतीकात्मक भाषा यानी चित्र या इशारों के माध्यम से भी बोलते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन 27, संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन देन संबंधी प्रक्रिया है जिसे 6 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो सबसे पहला आएगा, प्रेषक के पास एक विचार होता है, उसके बाद में प्रेषक एनकोडिंग, उसके बाद में प्रेषक संदेश प्रेषित करता है, उसके बाद में प्राप्तकर्ता डिकोड करता है, लास्ट में प्राप्तकर्ता फीडबैक देता है। तो इसको सबसे पहले क्वेश्चन को सही करने का तरीका था, तो सभी में लास्ट फीडबैक तो सभी को पता है, और सबसे पहला चरण है तो प्रेषक के पास एक विचार होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन था बी और सी में, तो ए और डी को हटा देते हैं। तो इस प्रकार आपका 2 ऑप्शन बचते हैं, इसमें से आप किसी को समझ नहीं आता तो एक आधा और आगे करते हैं। अगला चरण था प्रेषक डी कोडिंग, तो इसी में आ जाता आपका सही आंसर बी। क्वेश्चन 28, व्यावसायिक सेटिंग परिस्थिति में निम्नलिखित में से किस संचार बाधा गलतफहमी पैदा करने की सबसे अधिक संभावना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सांस्कृतिक अंतर। अगला क्वेश्चन है 29, आप एक डायरी या जर्नल रखते हैं जहां आप दिन भर में हुई हर चीज़ का हिसाब रखते हैं, एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंतर्वैयक्तिक संचार का। क्वेश्चन 30, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीकी के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है उसे कहा जाता है? तो उसके लिए कोई भी माध्यम या मीडियम होना चाहिए। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ए, मध्यस्थ संचार। क्वेश्चन 31 है, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 500 रुपये है, यदि दुकानदार इस पर 25% लाभ कमाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 400 रुपये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 32, एक विद्यार्थी अपने गांव से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने स्कूल जाता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 4 घंटे और 10 मिनट का समय लगता है तो उसके गांव से स्कूल की दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर है ए, 10 किलोमीटर, क्योंकि आपको मैं
हल करके नहीं बताते हुए सीधे सीधे बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी कम से कम क्वेश्चन मिला के एक संतुष्टि हो जाए कि आपका सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 33। निम्नलिखित वर्णमाला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें एक एक ऑप्शन को छोड़ा गया है, एक बी को छोड़ के सी के बाद में डी को छोड़ के एफ को छोड़ के आएगा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जी। क्वेश्चन है संख्याओं के निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1525। क्वेश्चन 35। यदि एक विशेष कोड भाषा में PRAGYESH को कोडिंग किया गया है, पहले 3 अक्षर को बदला गया है इसमें। तो पहले 3 अक्षर को बदला गया है, तो पहले A, R और P किया है और लास्ट के भी 3 अक्षर को बदला गया है। तो उसी प्रकार आगे भी बदलना है अपने को। DHA, तो इसको बदलेंगे तो इसमें सही आंसर आ जाएगा बी। तो 35 का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है 36। सभी यूनानी मनुष्य है, सभी एथेंस वासी यूनानी है, सभी एथेंस वासी मनुष्य है। उपयुक्त न्याय वाक्य की आकृति क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक आएगा। क्वेश्चन 37। निम्नलिखित वेन आरेख पर विचार कीजिए। तो आरेख बनाया गया एस, पी और एम, 3 आरेख है। तो उपयुक्त रेखा चित्र प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, EIO 4। क्वेश्चन 38। परंपरागत विरोध वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुविपरीत संबंध का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, I और O के बीच। क्वेश्चन है 39। बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों द्वारा। क्वेश्चन 40। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा को स्वीकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुपलब्धि प्रमाण। क्वेश्चन है 41। पायलट सर्वेक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया परीक्षण सर्वेक्षण। क्वेश्चन है अनुसंधान का पहला चरण है। तो इसका पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना, सी। क्वेश्चन 43। शोध कार्य का खाका तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिसर्च डिजाइन, शोध परिकल्पना। तो शोध डिजाइन आ जाएगा इसका ए, 43 का हो जाएगा ए, शोध डिजाइन। क्वेश्चन 44। दूसरों द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए समंक के स्रोत कहलाते हैं। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह द्वितीयक समयांक कहलाएगा, क्योंकि जो दूसरे के द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं उसी को हम एकत्रित कर रहे हैं या स्रोत के रूप में ले रहे हैं। तो यह द्वितीयक आंकड़े हो जाते हैं। और स्वयं जाके एकत्रित करते हैं लोगों से पूछ के, तो ये हो जाते हैं प्राथमिक समंक। अगला क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित ग्राफ में 2020 से 24 तक के विद्यार्थियों के नामांकन के आंकड़े दिखाए गए हैं। गणना कीजिए कि 2025 में कितने और विद्यार्थी का नामांकन सुनिश्चित किया जाए
कि 6 वर्षों का औसत नामांकन 640 विद्यार्थी हो जाए। तो इसका सही आंसर है ए 1340। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सा तारों वाला ट्रांसमिशन मीडिया तेज कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्टिकल फाइबर। क्वेश्चन 47, ई रकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है? तो यह श्रम से संबंधित है। तो यह किसान एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है इस पोर्टल का उपयोग। क्वेश्चन है 48, इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक अद्वितीय संख्या में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है आईपी एड्रेस। तो हर मोबाइल का आईपी एड्रेस के माध्यम से या किसी भी नेट के माध्यम से पता किया जाता है। क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के माध्यम से प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एनआईसी। क्वेश्चन 50, URL का क्या अर्थ है? इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा से यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। इसमें एमपी सेट में बताए गए क्वेश्चन में लगभग क्वेश्चन ढूंढ के आपको बताया हूँ। हो सकता है इसमें से एक दो क्वेश्चन में डाउट थे, फिर भी लगभग उसी के आसपास रहेगा। धन्यवाद।